लेकिन मान लीजिए कोई पानी का नल, नल समझते हैं ना, जिसको घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, किसी पानी के नल से बूंद बूंद यदि पानी टपके एक ही स्थान पर, तो आप सालों बाद यदि वहां जाकर देखेंगे तो आपको जहां पानी गिर रहा है वहां पत्थर में छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ता है ना, कभी देखा है ऐसा जगह? पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर में गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब ऐसे किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छिद्र हो जाएगा, वो कहेगा भांग खा के आए होगा सवेरे सवेरे, कैसे हो जाएगा? लेकिन एक ही स्थान पर बार बार बूंद गिरे तो ये संभव है। उसी प्रकार कथा समझ में न आवे, लेकिन बार बार जब कथा कान में प्रवेश करने लगेगी तो एक दिन यहां भी छिद्र होगा और रामचरित्र आपके मन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए समझ में आवे चाहे ना आवे, सुनिए, अवश्य सुनिए। और हम तो कहते हैं कि बाबूजी क्षमा पूर्वक कही रहे, बोलूं, बच्चों को कथा में अवश्य लेकर आइए, छोटे छोटे बच्चों को। कई लोग कहते हैं बच्चों से डिस्टर्ब होता है, बच्चों से अधिक डिस्टर्ब बड़े करते हैं। कथवे में बैठ के मोबाइल भी चलाते हैं सब लोग, है? बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बच्चों को लेकर आइए। क्यों कह रहा हूं? बुजुर्ग लोग अब कथवा सुन के भी क्या कर लेंगे? बाबूजी सॉरी, क्यों? वो तो अपना जी चुके। जिनको जीना है, जिनसे बंबई का निर्माण होना है, जिनसे महाराष्ट्र का निर्माण होना है, जिनसे आगे चलकर इस भारतवर्ष का निर्माण होना है, यदि वो धर्म से दूर हो जाएंगे तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? इसलिए मेरी प्रार्थना पहले दिन है, छोटे छोटे बच्चों को ले आइए। और ये ना समझिए बच्चे अपने काम की बात अवश्य सुन लेते हैं। लगभग 10 साल पहले मैं बाबूजी मध्य प्रदेश में एक जगह छिंदवाड़ा, नागपुर के पास, वहां कथा गाने गया। तो जो कथा कराए थे भैया, उनका एक बेटा था, उस अब तो बड़ा हो गया है, उस समय 7-8 साल का होगा। कथा के 7वें दिन हमको कमरे में उसको लेकर के आए भैया, बोले महाराज ये हमारा बच्चा हमको सिखा रहा है कि बाबूजी आप केवल कथा कराते हैं, सुनते नहीं है। ये छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। तो हमने पूछा तुम पिताजी से ऐसे क्यों बोले कि ये सुनते नहीं है? वो बोला महाराज आप परसों बोले थे कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमको सवेरे मारे हैं ये। 7 साल का बच्चा। अब वो बोला तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा देखिए आप भले सुने चाहे ना सुने, इसने अपने काम की बात सुन ली है, उसको गांठ बांध ली है। बच्चे जो सुनते हैं उसको समझते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर के अवश्य कथा में आइए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव ने मुझे बार बार सुनाया और बार बार सुनने के कारण समझी परी कछु मति अनुसार। बाबा कहते हैं जितनी मेरी बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार थोड़ा मुझे समझ में आया। आप सब नहीं समझ लिए, ये बड़ी अद्भुत बात। गोस्वामी जी कहते हैं समुझ परी कछु, कछु माने थोड़ा सा, बूंद भर मान लीजिए। जितनी मेरी बुद्धि है मुझे समझ में आया, थोड़ा सा। एक दिन मैं सोच रहा था कि गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिखे, पूरा समझ जाते तो न जाने क्या लिख डालते। ये थोड़ा सा लिखे हैं। कहते हैं जो मैं समझा हूं उसी को मैं लिखने जा रहा हूं। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हो। गोस्वामी जी कहते हैं जो मुझे समझ में आया है मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। यहां श्री रामचरितमानस में मूल रूप से हमको आपको लगता है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गा रहे हैं, लेकिन यहां इस मानस जी में 4 स्थान पे राम कथा गाई जा रही है।
मैं एक एक स्थान का वर्णन आपके सामने करूंगा आज। उसके पहले सभी स्थान पर कथा के वक्ताओं ने अपने श्रोता के सामने कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाता हूं। कथा सुनकर होगा क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण करके बोलिए बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है। राम कथा, हाँ, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं, आप लोग कभी कोई तालाब देखें? यहां महाराष्ट्र में तालाब होते हैं, बंबई में है तालाब है? अच्छा, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट हैं। श्री रामचरित मानस भी एक सरोवर है। जैसे वो है ना, वो कैलाश के पास मान सरोवर, नाम सुना है आप लोगों ने? मान सरोवर कौन कौन गया है मान सरोवर आज तक? कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई गया नहीं है। हम नहीं गए हैं, कोई बात नहीं हम भी नहीं गए, लेकिन आपको बताऊं रचना बन रही है, ठाकुर जी की कृपा रही तो अगले साल 2027 में कैलाश में राम कथा गाएंगे। बाबा की रचना बन रही है 27 में ही ना। तो कैलाश के पास एक सरोवर है जिसको कहते हैं मान सरोवर। बाबूजी वो यदि मान सरोवर है तो ये गोस्वामी जी कहते हैं ये मानस सरोवर है। ये राम जी के चरित्र रूपी मानस का सरोवर है, मानस सरोवर। और मैं आपको समानता दिखाऊं, उस सरोवर में लोग दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। लोग यहां श्रवण करने आते हैं और यहां भी स्नान करने आते हैं। वहां भी लोग नहाते हैं, यहां भी आप नहाने आए हैं। वहां नहाइएगा तो शरीर का मैल साफ होगा। यहां ऊपर जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। यहां यदि आके नहा लीजिएगा तो इस मन में जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। वो बाहर से पवित्र करता है, ये भीतर से पवित्र करता है, ये मानस सरोवर। और आपको एक बात बताऊं, उस मानस सरोवर में जो नहाने जाते हैं उनको वहां पर हंस का दर्शन होता है। इस मानस सरोवर में जो नहाने आते हैं उनको उनके जीवन में संत का दर्शन होता है। इस सरोवर में संत घूमते रहते हैं। वहां जो नहाने जाते हैं संदीप भैया, वो ध्यान रखते हैं कि हम कहीं डूब ही ना जाएं। मान सरोवर में जो नहाने जाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कहीं हम डूब ही ना जाएं। यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं कि हम आकर यहां डूब ही जाएं। क्यों? वहां डूबिएगा तो मरने का भय है, वहां डूबिएगा तो मर जाइएगा, और जो यहां डूब गया वो तर जाता है, वो तर जाएगा। ये अंतर है मान सरोवर और मानस सरोवर का। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट हैं, और हर घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने एक श्रोता बैठे हैं। और हर घाट का अपना एक विशेष नाम है। जैसे इस ग्राउंड का क्या नाम है? लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। हाँ, आपको एक बात बताऊं, पूज्य बाबू जी की माता जी का भी नाम सरस्वती देवी था, है। हाँ, तो आप ये मान के रखिए कि माँ की गोद में ही बैठकर हम और आप ही कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। जय हो। उनके आशीर्वाद रूपी छाया में ही बैठ के सब हो रहा है। तो इस ग्राउंड का नाम है लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। उसी प्रकार मानस में जो 4 घाट है, हर घाट का अपना एक एक नामकरण है। मैं आपको एक एक घाट से लेके चल रहा हूं। सबसे पहला जो घाट है वो काशी जी में 80 घाट है। यहां काशी का कोई है? काशी का, बनारस के
अच्छा, बहुते लोग हैं हो। और जौनपुर काशी सब एक ही मान के रहिए। हाँ, जौनपुर के कितने लोग हैं? आप लोग बंबई के नाम बदल के जौनपुर 2 करिए अब। काशी जी में घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट। उसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को गा रहे हैं। और सुन कौन रहा है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम आत्मनोति। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने को सुना रहा हूं। तो गोस्वामी जी का मन श्रोता है। नहीं तो मान लीजिए सामने गंगा जी बह रही है, गंगा जी श्रोता है। और ये भी नहीं मानना है तो ये मान लीजिए कि अगल बगल के संत लोग आके सुनते होंगे। ये मानस का पहला घाट है। और गोस्वामी जी कहते हैं इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। जोर से बोलिए एक बार। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागत होने का अर्थ है आत्मसमर्पण कर देना। कैसे समर्पण कर देना? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जिस मां के पास 1 साल का छोटा बच्चा होगा ना, बेटा चाहे बेटी, वो अपने मां के पास पूर्ण रूप से शरणागत रहता है। यदि मैया को यहां से बंबई से यदि कहीं और जाना हो, मान लीजिए काशी ही जाना हो बंबई से, तो बच्चा मां से ये नहीं कहता कि मां हमारा कपड़ा रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, साबुन रख लेना, तेल रख लेना। कुछ नहीं बोलता। वो पूर्ण रूप से मां पर आश्रित है। और उसका परिणाम क्या है? मां अपना सामान भले भूल जाए, उस बच्चे का सामान नहीं भूलती है। ये शरणागति भाव का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये नामकरण कैसे पड़ा आप सुनिएगा, पढ़िएगा। जब जब गोस्वामी जी ने मुख खोला है, एक ही बात कहा है कि भगवान की शरण में चलिए। कहां चलिए? भगवान की शरण में। और हम आपको एक बात बतावें, 100 बीमारी की एक दवाई है आत्मसमर्पण कर देना। भगवान के सामने बहुत जानकार बनना ही समस्या को जन्म देता है। आत्मनिवेदन करिए, प्रभु हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं आपके, हमको कुछ आता होता नहीं है नाथ, आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं। संतों के मुख से एक बात मैंने सुनी है, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। बाबूजी, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। विभीषण जी राम जी के पास आए हैं लंका से। रावण ने उनको मारा है। विभीषण जी समुद्र पार करके राम जी के पास आए। सुग्रीव ने कपियों से कहा कि इसको बांध करके रखो विभीषण को। सुग्रीव ने बंधवा दिया। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी महाराज लंका से आए होंगे तो ये नहीं बताए होंगे राम जी से कि प्रभु का बतावें, लंका में भी हमको भगत जी मिल गए थे विभीषण जी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, मेरा सीता जी का मैया का पता बता दिया। बताए होंगे ना? ये भी बताए होंगे कि प्रभु आपका मंदिर बना के पूजा करते हैं लंका में विभीषण जी, बताए होंगे ना? ये जानने के बाद भी सुग्रीव ने विभीषण जी को बंधवाया। कपियों ने बांधा सुग्रीव जी को, दौड़ कर विभीषण जी को। सुग्रीव दौड़ करके राम जी के पास आया। आकर ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं। क्या बोला? प्रभु आपके शत्रु रावण का भाई आया है मिलने। क्यों बोला? कि भगवान विभीषण को भी शत्रु मान ले। राम जी पूछे क्यों आया है विभीषण? सुग्रीव बोले प्रभु हमको तो लगता है कि भेद लेने आया है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो पहली बात तो मेरे में कोई भेद है नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। दूसरी बात, यदि वो हमको जानने के लिए आया है तब तो उसको अवश्य लेकर के आओ, क्योंकि सुग्रीव जो मुझे जान लेता है, मुझे जानने के बाद वो मेरा ही हो जाता है, मुझे छोड़ के कहीं जाता, उसको लेकर के आओ। उभय भात तहि आनहु हसिकह कृपा निकेत, लेकर के आओ उसको। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी यहां एक सूत्र देते हैं सुग्रीव को।
आप में से पूजा कौन कौन भगवान की नित्य करता है डेली? हम करते हैं डेली। एकादशी का व्रत बार बार हर महीने में 2 बार कौन कौन रहता है? और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार कह दे कि प्रभु आज तक मैं जगत में भटकता रहा, जगत वाले को अपना बना करके देखता रहा, लेकिन कोई अपना हुआ नहीं नाथ। हार करके, थक करके अब ये बालक आज से आपकी शरण में आ गया है नाथ। मैं आपकी शरण में आ गया हूं प्रभु। एक बार जो मनुष्य दोनों हाथ उठाकर कह देता है, राम जी कहते मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है और सौगंध है। ये शरणागति है, इसका इतना महत्व है। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हम शरण में आ गए हैं। इसलिए हे राघव, भगवान से कहिए प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिए। क्यों? हम तो जीव है न हो, हम यदि पकड़ेंगे तो माया के प्रभाव से छोड़ दिया करेंगे। हमको लोग कहते हैं महाराज हम जब पूजा करने बैठते हैं तो मनवा बहुत भटकता है। ऐसे नहीं भटकेगा, लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे तो ना जाने कैसा कैसा ख्याल आने लगता है। अब हम उनको क्या बतावे, हमरो भटकत है, हमरो भटकत है। यदि हमारा आपका मन भटक रहा है तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई विषय नहीं है। मैं सीधा उदाहरण आपको दूं, यदि मैं आपके घर में आकर रहूं तो आप लोग हमको रहने दीजिएगा घर में? कोई बोल नहीं रहा है। कितने दिन रखिएगा? अब कोई नहीं बोल रहा है। आप भले कहो हम मानेंगे नहीं इस बात को। 5-6 दिन तो बहुत आनंद आएगा, 10 दिन, उसके बाद में आप सोचेंगे अरे महाराज तो 9 दिन की कथा गाते हैं, 10वें दिन चले जाते हैं, आज 11वां दिन है, कोई पैकिंग नहीं हो रहा है। अब आप तो बोलेंगे नहीं कि महाराज भागो यहां से। जैसे 1 महीना बीतेगा आप त्रस्त हो जाओगे। मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपकी श्रद्धा नहीं, बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आपके घर में यदि कमरे में आके डेरा जमा ले 1 महीना से, आप परेशान हो जाओगे। अब बोल तो नहीं सकते भागो महाराज, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे सोने का समय होगा आप उसी समय हल्ला शुरू करेंगे, बर्तन पटकना शुरू करेंगे, छत पे जाके कूदना शुरू करेंगे, बाजा बजाना शुरू करेंगे। कहें महाराज परेशान होके भागे यहां से। आपके घर में यदि कोई कब्जा जमा ले तो आप नाना प्रकार का खटकर्म करते हैं कि वो छोड़कर भागे। उसी प्रकार कलयुग के घर में बैठकर जब हम और आप सतयुग का व्यवहार करेंगे तो ये कलयुग भी हमको आपको परेशान करेगा, बार बार भटकाएगा, भगवान से दूर करेगा कि हम ये बंद करें। इसलिए मन भटक रहा है तो घबराना नहीं है। जब याद आवे कि भटक गए हैं फिर लग जाना है। ये क्रम चलते रहे, भटके लगे। अंत में जब भगवान भी देखेंगे कि लगता है मानेगा नहीं, ये बार बार भटकता है, बार बार चला आता है, तब जाकर कहीं भगवत कृपा की वर्षा होगी और तब जाकर हम भटकाव से बच पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए उससे नहीं घबराना है, आत्मसमर्पण होइए, कहिए प्रभु आप हमको पकड़े रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान की शरण में चलिए। इसलिए गोस्वामी जी जिस 80 घाट पर बैठ के कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, शरणागति घाट। ये पहला घाट है मानस का। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। तीर्थराज प्रयाग मानस का दूसरा घाट है। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता हैं मूल रूप से श्री भरद्वाज नाम के मुनि। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। कैसे?
याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूरे मानस में जब जब बोला है तो कैसे कर्म को व्यवस्थित करना है यही बोला है। इस घाट की एक दोहा मैं आपको सुनाता हूं। भरद्वाज जी राम जी जब गए हैं तो उनसे कहते हैं, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। बाबूजी भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु कर्म, जोड़ बोलिए बोलिए, पीछे पीछे बोलिए, कर्म बोलिए, हाँ, बचन मन छाड़ी छल। हम बस इतने बोले के रहला। कर्म से, मन से और वचन से छल छोड़कर, हे रघुनाथ जी, जब लगी जनन तुम्हार। मनुष्य जब तक मनसा वाचा कर्मणा छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, उसको जीवन में सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। रुपया से सुख नहीं आ सकता है। आप पैसे से महंगा बिस्तर भले खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा। कई लोग लाख रुपए के बिस्तर पर भी पूरी रात करवट पलटते रह जाते हैं और वहीं पर फुटपाथ पे अखबार बिछाकर लोग चैन से सो जाते हैं। कहां से नींद लेके आइएगा। ऐश्वर्य से आप अपना आवारा तो बना सकते हैं, सुख नहीं ला सकते। झोपड़ी में रहने वाला सुखी रहता है, महल में बैठने वाला रोता रहता है। ऐसे भी देखने को मिलता है। हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं भैया, पति पत्नी दो ही लोग हैं घर में। अब पता नहीं वो हैं कि नहीं है, मैं पहले आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, उस समय नहीं थे, कोई बेटा बेटी नहीं, अरबपति आदमी। वही दो लोग, दोनों पति पत्नी को डॉक्टर ने कहा न तेल खाना, न मसाला खाना, न नमक खाना, न चीनी खाना। घर में 15 ठे नौकर सब्जी उबाल उबाल के खाते थे और उनके ही घर में, उनके ही किचन में, उनके ही पैसे से उनके घर के नौकर उनके ही सामने नित्य 56 भोग बना के खाते थे और दोनों लोग बैठ के मुलुर मुलुर देखते थे बस। तो सुखी सेठ जी हैं कि वो घर का नौकर है। इसको समझिएगा। आप जब तक ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के हैं और जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है, तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। कल रात को मैं लगभग 12:30 बजे के आसपास, 1:45 बजे बंबई उतरा हूं एयरपोर्ट पे। बहुत लोग गए थे, राजदीप भैया भी थे। तो गाड़ी में जब हम लोग आने लगे, भैया खुद चला रहे थे गाड़ी। आप ही चला रहे थे ना भैया? भैया ड्राइव कर रहे थे। हाँ, वार्ता हो रही थी। तो मैंने भैया से एक निवेदन किया कि भैया, ना आप राम जी की कथा करा सकते हैं, न राजन राम जी की कथा गा सकता है। आप करा रहे हैं और मैं कल से गाऊंगा, तो ये भगवान की कृपा से होने वाला है। ये हमारे आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। इस बात को एक से एक लोग बैठे हैं वो धरती पर, एक से एक लोग बैठे हैं। हमारी आपकी कोई क्षमता, कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी हम और आप परमार्थ में लगे हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है कि हम और आप इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो जीवन में व्यवहार करते हुए, कैसे ऐश्वर्य में रहते हुए भगवत शरणागति में प्रवेश करना है, इस कर्म को तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने बताया। इसलिए मानस के दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी,
मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। ये मानस का तीसरा घाट है, कैलाश पर्वत। यहां पर कथावाचक के रूप में भगवान शंकर विराजमान है और श्रोता के रूप में साक्षात मां भवानी जी विराजमान है। स्थान है कैलाश का शिखर और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। श्री रामचरितमानस में ज्ञान की जितनी बात है, ज्ञान की, वो सब शंकर जी ने कही है। मैं आपको एक चौपाई देता हूं। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भैया कितनी विशेष बात। शंकर जी कह रहे हैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अपना अनुभव बोल रहा हूं। और अनुभव में आने के बाद जो बात कही जाए उसका प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ता है। घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं बाबू हई घाम में बरवा निखे उज्जर भइल। हमारे एक चाचा जी हैं कलकत्ता में, उनके सारे बाल सफेद हैं। तो जब गुस्साते हैं ना बाबूजी, वो कहते हैं कि देखा है ना वो धूप में सफेद निखे भइल, अनुभव से सफेद हुआ है। हम जो कह रहे हैं जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो मां पार्वती से भगवान शंकर कहते उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर बोले उमा, इस जगत में भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब भजन का क्या अर्थ है? माला लेके दिन भर जपना ही भजन नहीं है, समझिएगा। अच्छा आप बताओ, जब पूरा धरती के लोग मलबे लेके जपे लागी तो फिर तो काम कैसे होगा? हो डॉक्टर साहब इलाज कैसे करेंगे? अध्यापक जी पढ़ाएंगे कैसे? वणिक लोग व्यापार कैसे करेंगे? यदि सब माला ही जपने लगेंगे तो आगे व्यवहार कैसे चलेगा? हम जब पढ़ते थे ना तो 11वीं क्लास में जब मैं एडमिशन लिया स्कूल में, तो साइंस का मैं विद्यार्थी हूं भैया। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ता से, वहां के कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज बाबूजी। तो जब मैं 11वीं में आया तो एक मैथ के हम लोग के सर थे, अब तो शायद नहीं रहे, अब पूज्य जीएन राय सर, बड़े कड़क थे वो। तो पहला दिन जो इंट्रोडक्शन हुआ उनका, क्लास में आए सारे बच्चे, हम लोग बैठे थे, तो बोले देखो आर्ट्स वाला विद्यार्थी, ये उनकी बात मैं बता रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। बोलते थे आर्ट्स का जो विद्यार्थी है कला का, और वो परीक्षा के 1 महीना पहले जाकर पूछता है मेरा सिलेबस का है, 1 महीना पढ़ता है, फर्स्ट डिवीजन से पास। कॉमर्स वाला 4-5 महीना पढ़ता है, चाहे डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी पढ़े तो फर्स्ट डिवीजन से पास। और साइंस वाला रोज 10-10 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। ऐसा वो प्रवचन दिए हम लोगों को। बोले अरे तुम सब डॉक्टर बनेगा तो तुम लोग इतने डॉक्टर बन जाओगे, उतना तो मरीजे नहीं है धरती पर। अब ऐसा वो बोल दिए कि कई बच्चे साइंस में से कॉमर्स में चले गए, आर्ट्स में चले गए छोड़ छाड़ के। तो ये उनकी बात है। आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, कुछ भी बन जाइए, यदि आप भजन में नहीं लगे हैं तो आप सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाए। अब इसमें प्रवेश करा जाए, भजन क्या है? मेरा एक पद है, उसका मुखड़ा सुनाए हैं, ये जीवन का भजन है। आप यदि किसी के दुख को महसूस कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है।
एक चौपाई है मानस में, राम जी कहते हैं जटायु जी से, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के मन में परहित का भाव आ जाए, करे न करे ये बाद की बात है, केवल मन में यदि उसके परहित की भाव आ जाए, उस मनुष्य के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये राम जी के वचन है। अभी परहित का है, परहित का है, परहित कभी सुने हैं परहित शब्द? एक माई आई, मुझे याद है अयोध्या में, मैं पूज्य महाराज जी के पास बैठा था, तो बाबूजी एक माई आई महाराज जी से मेरे मिलने, तो आकर बोली, सरकार आप बोलते हैं ना परहित करो परहित करो, हम पिछले महीना 25,000 का परहित किए हैं महाराज। तो महाराज पूछे का की हो? तो बोली महाराज पैसा जमा किए थे 25,000 रुपया, बेटी को एक बढ़िया सा फ्रिज खरीद के दे दिए हैं। तो महाराज बोले इसको भी तुम परहित में गिन के रखी हो? ये परहित है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, भांजा भांजी के लिए, भतीजा भतीजी के लिए, इनके लिए करना ये परहित नहीं है। परहित कौन? जिसको न आप जानते हो न जो आपको जानता है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, और आज के बाद जो दोबारा कभी आपको मिलेगा नहीं, ऐसे किसी जीव का यदि आप हित कर रहे हैं, इस व्यवहार को कहते हैं परहित। और राम जी कहते हैं परहित करने का भाव भी यदि आ जाए, करे ना करे बात की बात। बाबू ये कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क किधर है? इधर है किधर है? अच्छा इधर है, हाँ, बंद हो गया, पता नहीं चल रहा किधर है। हाँ, सामने सड़क है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मुख्य सड़क पर, रास्ते में कोई आपको ना बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई पड़ गया, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको देख करके आपके मन में भाव आ गया कि काश हमारे पास कुछ रहता ना तो हम इनको एक रोटी खिला देते इस समय। इतना भी जिसके मन में भाव आ गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये परोपकार है माई बाप। और मेरी प्रार्थना है, आरती करिए, भगवान पर खूब महंगा महंगा सामान चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ ये भी करते रहिए, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ ना तो सब किया व्यर्थ हो।